हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। मैं आपका गुरु, आपका दोस्त रोहित आरब आपके लिए आज फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। और आज के वीडियो में आपके 90% डाउट मैं दूर कर दूंगा, ये गारंटी की बात है। ठीक है बच्चा, तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि आप सब लोग ना बड़े बिखरे हुए हैं। मतलब जिन लोगों के एग्ज़ाम होने हैं, जिनको वैसे ही पास होना है, तो आप लोग ना बड़े बिखरे हुए हैं। मतलब कि ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। जरा सी कोई अखबार में खबर आती है और आप उसका बवाल बना देते हो। तो इन सब चीज़ों से रोकने के लिए कि अखबार में जो खबर आती हैं वो कितनी सच और कितनी झूठ होती हैं, उसी बारे में मैं आज का ये वीडियो लेकर के आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस वीडियो से। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप में से वो लोग जो ये समझते हो कि आपको या आपके साथियों को, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर वाले किसी भी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाएगा, तो अभी तक तो ये बात झूठी है। क्योंकि 100 बातों की एक बात मैं आपको बताता हूँ, अभी तक बोर्ड से यानी कि जो BTUP है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि आपको प्रीवियस ईयर के बेसिस पर, पिछले साल के एग्ज़ाम के बेसिस पर प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ कहा गया हो, ऐसा कोई नोटिस ऑफिशियल अभी तक नहीं आया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग ऐसे ही किसी भी न्यूज़ पे एकदम से भरोसा मत कर लिया करो। आज के वीडियो में मैं ऐसे ही टॉप 10 न्यूज़ जो कि चल रहे हैं आजकल मार्केट में, मार्केट ही बोलेंगे, आप लोग चला रहे हो भैया, आप लोग जो चला रहे हो इतना ज़्यादा है, न्यूज़ को वैसे ही फैला देते हो, तो मार्केट ही कहा जाएगा फिर इसको। तो उन्हीं न्यूज़ का, उन्हीं न्यूज़पेपर की कटिंग का मैं आज आपको स्पष्टीकरण दूंगा, बताऊंगा कि क्या न्यूज़ सच है और क्या न्यूज़ झूठ है। कि आप लोग जो सोच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें कितना सच और कितना झूठ है। तो वीडियो को पूरा देख लेना, मेरा नहीं आपका फ़ायदा है भैया। देखो मत देखो आपका मन है, लेकिन फ़ायदा आप ही का होगा। क्या है कि परीक्षा का सच जानना है आज आपको, किसका होगा एग्ज़ाम और कौन होगा पास। पास मतलब प्रमोट, कि किसको प्रमोट किया जाएगा और किसके एग्ज़ाम होंगे, ये मैं आपको आज बताऊंगा वीडियो में। झूठी अफवाहें बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा, और आप उन झूठी अफवाहों को फैला रहे हो। और जब भी मैं किसी स्टूडेंट के मुंह से सुनता हूँ या देखता हूँ ऐसी कोई झूठी अफवाह, तो मुझे बड़ा गुस्सा सा आता है। बस इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज का ये वीडियो प्रिपेयर करके लाया हूँ। ठीक है बच्चा, टॉप 10 न्यूज़ आपके सामने स्पष्ट करूँगा, ये बताऊँगा कि कौन सी न्यूज़ सच है और कौन सी न्यूज़ झूठ, कितनी सच है और कितनी झूठ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है जिसमें ये लिखा गया हो कि फाइनल ईयर या किसी भी ईयर के स्टूडेंट को ऐसे ही पास कर दिया जाएगा या ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसा कोई भी नोटिस अभी तक नहीं आया है। तो इस बात को बताने का पर्पस क्या है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। आप लोगों को अगर लगता है कि आपको ऐसे ही पास कर दिया जाएगा, देखिए पास किया जाएगा या ना किया जाएगा वो मेरे हाथ में तो है नहीं, ना आपके हाथ में है, और ना मैं कोई ऐसा ऑथोराइजेशन है मेरे पास कि मैं आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट दे सकूं कि आपको पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो कंडीशन है, जो स्थिति है मौजूदा, उसके अकॉर्डिंग अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है जिसके आधार पर आप या मैं, कोई भी इंसान ये कह सके कि आपको पास कर दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की,
पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। ठीक है बच्चा, चलिए फिर टॉप 10 न्यूज़ आपके सामने एनालिसिस करता हूँ मैं, स्पष्टीकरण करता हूँ उनका कि कितनी सच और कितनी झूठ है। और ये मेरी गारंटी है कि आप में से बहुत से लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद मन बदल जाएगा। और मैं बस एक मेरा ओपिनियन, पर्सनल एडवाइस आप लोगों के लिए कि आप लोग बस केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आप लोग केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। किसी भी अरे गरे नथु खैरे की वीडियो आप देख के, और या न्यूज़पेपर की कटिंग आपको किसी भी ग्रुप में मिल जाती है, पता नहीं किस किस ग्रुप में न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती रहती है, चलती रहती हैं, ये सारे के सारे ग्रुप कौन बनाया है, तो आप ऐसे ही कुछ भी सोच करके बिलीव मत कर लिया करो। ओके बच्चा, आप टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं यार, आप लोगों को भीड़ से अलग क्यों रखा गया है? टेक्निकल स्टूडेंट्स के पास खुद की एबिलिटी होती है चीज़ों को सेल्फ एनालिसिस करने की, और आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं देते हो। तो बच्चा, आप खुद से चीज़ों को पहले समझो, फिर दूसरों से शेयर करो। ठीक है, मैं अक्सर आप लोगों को देखा इसलिए वीडियो बना के ले गया हूँ ताकि आप ऐसे ही झूठी अफवाहें शेयर ना करते फिरें और अपने मन में से यह विचार हटा दें कि आपको पास कर दिया जाएगा। ऐसे समझ में आई बात आपके? चलिए फिर न्यूज़ एनालिसिस शुरू करते हैं, स्पष्टीकरण करता हूँ आपको। सबसे पहली न्यूज़ ये है, और काफ़ी दिन से चली आ रही है और काफ़ी लोगों से मैं देख भी रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने इस न्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया था। मैं तो न्यूज़पेपर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, मुझे तो ये किसी स्टूडेंट ने भेजा होगा तो वहाँ से मैंने देख लिया है, और मैंने देखा कि ये जो आप सोच के बैठे हैं उससे अलग है। मतलब जितना इसमें सबसे ऊपर लिखा है, सबसे ऊपर की टैगलाइन अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा मिलेगा आपको लिखा मिलेगा कि इंजीनियरिंग कॉमा मैनेजमेंट के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी मिलेगी परीक्षा से छूट। ऐसा लिखा है इसमें। क्या लिखा है कि इंजीनियरिंग कॉमा मैनेजमेंट के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी मिलेगी परीक्षा से छूट। इसका मतलब तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, न्यूज़पेपर वालों की बात माने तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक किसी भी ईयर का कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, अब जरा इस न्यूज़ को थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं हम। अमर उजाला की न्यूज़ है, नई दिल्ली के एडिशन की। क्या लिखा है कि यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के तकनीकी कॉलेजों में भी लागू होंगी। अब क्या है कि देखिए, किसको पास किया जाएगा और किसके एग्ज़ाम होने हैं, इस बात को लेकर के यूजीसी ने एक गाइडलाइन बनाई है, या मतलब बनाई थी पहले। तो अभी तो उसमें तो किसी को भी पास नहीं किया गया था। उसमें तो केवल एग्ज़ाम कब होंगे, जुलाई में एग्ज़ाम प्रस्तावित किए गए थे, और ये बताया था कि आपके एग्ज़ाम जो हैं जुलाई में प्रस्तावित हैं और जुलाई में एग्ज़ाम होने की संभावना है, ऐसा उसमें यूजीसी ने कहा था। तो अब क्या है कि इन लोगों ने कहा है कि नई गाइडलाइन जो आएंगी वो AICTE में भी लागू होंगी। फिर से सुन लेना, जो यूजीसी एग्ज़ाम या प्रमोशन से रिलेटेड नई गाइडलाइन लेकर के आएगा वो आपकी AICTE में भी लागू होंगी, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, आप जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसमें भी लागू होंगी। क्या होंगी? अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और आप लोगों ने हवा बना दिया कि आप पास हो गए, आप पास हो गए, आप पास हो गए, और आप डर गए, कन्फ्यूज़ हो गए, पढ़ाई बंद कर दी। ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है जिसके बेस पर आप श्योर से कह सकें कि आपको पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि पढ़ाई बंद क्यों? क्या आप पढ़ाई केवल डिप्लोमा हासिल करने के लिए कर रहे हैं? इसके बाद इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है क्या? इसके बाद आपको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहेगा? नॉलेज से जॉब के लिए पढ़ाई नहीं करनी है? तो पढ़ाई तो हमेशा काम आएगी, नॉलेज तो कभी बेकार नहीं जाएगी ना। तो पढ़ाई आप करते रहो। मेरी राय, पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ मैं, कि पढ़ाई आप बिल्कुल मत रोकना जब तक कि ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता। और मेरी बात मानो तो आप ये आलतू फालतू की न्यूज़ भी देखना बंद करो। अब आगे पढ़ते हैं न्यूज़ को। लिखा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा जुलाई में होनी थी, सही बात है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण उसके रद्द होने की संभावना है। ये बात असली है, ये बिल्कुल सही लिखा है। क्या लिखा है कि संभावना है। क्या है? संभावना है। इट मीन्स टू से दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ पॉसिबिलिटी टू कैंसिल द एग्जाम ऑफ
डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, यानी कि डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्ज़ाम्स के कैंसिल होने के चांसेस हैं। कैंसिल हुए नहीं है बच्चा। और अच्छा, चांसेस का मतलब क्या आता है? चांसेस का मतलब तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो आप लोग पॉजिटिव लेके चलो कि आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। मेरा मानना तो ये है कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो तब ज़्यादा बेटर है, कि एग्ज़ाम कैंसिल होने पर आपके एक धप्पा पड़ जाएगा कि ये फ्री में पास हुए हैं, ऐसा वैसा ये करके। तो ये खबर जो आप देख रहे थे, इसको हम नकारते हैं, खारिज करते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये कि इस खबर का बिल्कुल भी आपके पास होने से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने केवल ऐसी एक संभावना जताई है कि ऐसा हो सकता है, हुआ नहीं है। और फिर से मैं अपने वर्ड्स दोहराना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो BTEUP आपके कॉलेज को एक नोटिस जारी कर देगा, और आपके कॉलेज में आपके शुभचिंतक अध्यापक बैठे हुए हैं पहले से ही, और वो आपसे ज़्यादा चिंता करते हैं आपके फ्यूचर की, और वो आपको तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि ऐसा हो गया है, और आपको खुशी या दुख जो भी होगा वो हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो एक खबर नंबर 1 को हमने स्पष्टीकरण आपके सामने कर दिया है। अब आप कितना समझे वो आप खुद से डिसाइड करें। खबर नंबर 2, ये जो खबर नंबर 1 थी वो आज यानी कि 25 जून की थी। खबर नंबर 2 24 जून नई दिल्ली का जनसत्ता ब्यूरो, जनसत्ता जो वो है आपका न्यूज़पेपर, उसके वहीं के मेन ब्रांच का ये न्यूज़पेपर है। क्या लिखा है इसमें कि विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा हो सकती है रद्द। क्या लिखा है कि विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा हो सकती है रद्द। ये बिल्कुल सही लिखा है। इन्होंने लिखा है कि हो सकती है रद्द, हुई नहीं है। और दूसरी बात बच्चा, मेरा मानना तो ये कि जब तक सकता है तो कुछ भी हो सकता है। क्या लिखा है कि सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल ना रोकें, आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि पेपर नहीं होंगे। कल को ही अगर पेपर की डेट आ गई और 15 दिन बाद की पेपर की डेट दे दी तो बेटा आप कैसे करोगे आप सोच लो फिर, ठीक है नहीं। तो इसीलिए कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। जितने भी आपके पास मीडियम अवेलेबल हैं, जो भी मीडियम आपके पास अवेलेबल है उसी मीडियम से आप पढ़ाई करते रहें, ठीक है। आपके स्पेशली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो मैं आपके लिए हूँ यहाँ पर। आप एनी टाइम मुझे कुछ भी कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। लिखा क्या है इसमें, इस खबर में लिखा है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। सही बात है। दरअसल कोरोना के संक्रमण से जो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए UGC ने एक पैनल गठित किया था, एक पैनल बनाया था, कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने ऐसा प्रस्ताव रखा है, समझ में आई बात आपको। उस कमेटी ने ऐसा एक प्रस्ताव रखा है कि ऐसा कर दीजिए, होगा या नहीं होगा कुछ नहीं पता अभी। तो आप लोग तो नहीं होने में जाओ और अपनी पढ़ाई करते रहो, समझ में आई बात। आप लोग और सोचते हैं कि कैंसिल हो गए एग्ज़ाम तो बिल्कुल गलत। आगे पढ़ेंगे इस खबर को कि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए UGC के पैनल ने अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को अभी नहीं कराने की सिफारिश की है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने भी UGC से वह संशोधित दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो अब क्या है कि ये इम्प्रूव्ड गाइडलाइंस आएंगी, अभी तक आई नहीं है। इम्प्रूव्ड गाइडलाइंस आएंगी और उन इम्प्रूव्ड गाइडलाइंस के थ्रू पता लगेगा कि आपका एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है। लेकिन अभी तक की दृष्टि को देखते हुए बिल्कुल भी कोई ये नहीं कह सकता कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। मतलब अभी तक जो खबरें चल रही हैं, जो ऑफिशियल न्यूज़ आई हैं, उनमें से किसी भी न्यूज़ में ऐसा नहीं कहा गया कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। देखिए, आप लोग बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से संचालित विद्यालयों में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो आप लोगों को केवल उसी के दिशा निर्देशों का पालन करना है। तो जब तक कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आपके कॉलेज को जारी नहीं कर दिया जाता, तब तक आप अपने आप को प्रमोट या पास नहीं मानेंगे। और अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, ये मेरी गारंटी है। तो अभी तक आपको करना है सिर्फ पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? सिर्फ पढ़ाई। खबर नंबर 2 का स्पष्टीकरण हो गया। इसका भी पास होने से कोई लेना देना नहीं है। इन फ्यूचर कुछ होगा तो वो पता नहीं, अभी तक ऐसी कोई भी खबर झूठ है। आगे बढ़ते हैं।
खबर नंबर 3 क्या लिखा है कि ये भी जो खबर नंबर 1 था बस ये उसी खबर का इम्प्रूव्ड वर्जन है। जो खबर नंबर 1 थी वो अमर उजाला की थी और ये शायद किसी और अखबार का होगा, है ना। देखिए मुझे तो न्यूज़पेपर में ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है, ये किसी बच्चे ने भेजा होगा, मैं तो बस केवल आपको इसका स्पष्टीकरण दे रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना रहें और ज़्यादा आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे हैं जो ये सब सोच करके कन्फ्यूज हो जाते हैं और अब चीज़ों को ढंग से समझ नहीं पाते, फिर अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं या भटक जाते हैं रास्ते से। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस मैं ये लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम। क्या लिखा कि इंजीनियरिंग कॉमन मैनेजमेंट के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी मिलेगी परीक्षा से छूट। वही खबर है जो खबर नंबर 1 थी और उसका एनालिसिस मैंने आपके सामने कर ही दिया है कि अभी तक ऐसी कोई खबर अभी तक ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं कर सकते हम कि आपको पास कर दिया गया है। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आपको पास कर दिया जाए या ना भी किया जाए, वो ना मेरा स्टेटमेंट देने का ऑथोराइजेशन है और ना मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रहा। मैं तो बस केवल आपको इस खबर की स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, इस खबर को क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये खबर में कितना झूठ और कितना सच है। मिलेगी श्योर नहीं है, मिल सकती है, लेकिन न्यूज़पेपर वाला को क्या रहता है कि वो तो भैया सीधा चांद पे पानी, अगर हमने बोला कि चांद पे पानी मिल सकता है तो न्यूज़पेपर और मीडिया में आएगा चांद पे पानी मिल गया, समझ में ये बात। तो वो सकते को सीधा हाँ हो गया कर देते हैं, लेकिन सकते में तो सकता रहता है और कुछ भी हो सकता है, हाँ भी और ना भी। और अगर आप प्रमोट ना हुए, एग्जाम हुए तो फिर कैसे करेंगे। इसीलिए बच्चा पढ़ाई कंटिन्यू रखें। खबर नंबर 3 का एनालिसिस हो गया। खबर नंबर 4 पे आओ। इसमें बिल्कुल क्या लिखा है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा, मूल्यांकन से रिजल्ट की तैयारी। ये लगभग सही है। इन्होंने कहा कि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक ही खबर है, कल ही आई है ये, तो इसलिए बता रहा हूँ। इसमें लिखा है कि देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है, लेकिन ऐसा कंफर्म खबर नहीं है भैया। मैं फिर से बताऊँ, कंफर्म नहीं है, ठीक है। आगे ये खबर आज की है। इसमें लिखा है कि सभी राज्यों के फाइनल ईयर को छोड़कर बाकी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। अच्छा, आप खुद सोच के देखो, खबर का एनालिसिस आप खुद करो। अभी पीछे की 3 खबरों में, 4 खबरों में, 5 खबरों में बताया गया कि फाइनल ईयर के छात्रों को भी छूट मिलेगी। अब इसी खबर में क्या कहा जा रहा है, आप ही के सामने खबर है, अभी न्यूज़पेपर की कटिंग है, नई दिल्ली एजेंसी। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ लिखा होता है एजेंसी, वो खबर पूरी तरह से कन्फर्म्ड नहीं होती है। ऐसा हो सकने वाली पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन रहती है, वहाँ एजेंसी लिखा होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सीख लीजिए, ठीक है बच्चा। चलिए, तो अभी तो कह रहे थे कि फाइनल ईयर के छात्रों को भी पास किया जाएगा, और अब कह रहे हैं कि फाइनल ईयर के छोड़ कर सबको पास किया जाएगा। मैं फिर से कहूँगा, कोई नोटिस नहीं आया है, कोई भी नोटिस नहीं आया, कोई भी नोटिस नहीं आया। आप केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो भैया। क्यों इन चक्करों में पढ़ रहे हो यार। पता नहीं कौन कौन आपको झूठी झूठी खबरें फैला के देता रहता है और आप खुश होकर पढ़ते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। अरे भाई, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चा। अगर ऐसा कुछ कभी हुआ कि आपके प्रमोशन की बात आई, तो ये तो खबर कोई छोटी मोटी खबर थोड़ी ना होगी भाई, ऐसे उड़ के आएगी आपके पास, पूरे देश में फैलेगी आग की तरह। और सबसे बड़ी बात, आपके कॉलेज में आपके टीचर बैठे, वो आपको जरूर खबर पहुंचाएंगे, ठीक है ना। मैं आपके पास तक सबसे पहले वो खबर पहुंचा दूंगा अगर कैसा कभी प्रमोशन की बात आई तो। लेकिन जब कुछ ऐसा है ही नहीं, तो मैं क्यों झूठी खबर आप तक पहुंचाता फिरूँ यार। ऐसी केवल संभावनाएं हैं, केवल पॉसिबिलिटी है, तो क्या मैं झूठी खबर आज तक आप तक पहुँचाता रहूँ, ये सही रहेगा? नहीं ना। मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको झूठ कुछ बताऊँ, सच कहने की आदत है, सच बताते हैं एकदम, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि MHRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये फैसला लिया है, ऐसा कहा गया है इसमें कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सबको प्रमोट कर देंगे। लेकिन ऐसा भी श्योर नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी तक ऐसी भी किसी खबर की पुष्टि नहीं की जा सकी। क्या रहता है कि मिनिस्टर लोग बयान दे देते हैं कभी कभी, उस बयान में होता कुछ और है और मीडिया वाले उसको कुछ और कह करके ही छापते हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चीज़ों को रियल एनालिसिस, मैं बोलता हूँ ना कि रियल एनालिसिस, एक होता है एनालिसिस और एक होता है रियल एनालिसिस। तो आप चीज़ों को रियल एनालिसिस करके तभी दूसरों लोगों को बताया करो या खुद विश्वास किया करो।
अगर कभी भी आप चीज़ पर खुद विश्वास कर रहे हो, किसी और को भरोसा दिला रहे हो, तो चीज़ पर उसका पहले रियल एनालिसिस ज़रूर कर लेना है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? चलिए, तो इस खबर को भी हम नकार रहे हैं, पूरी तरह से सच ये भी नहीं है। मैं तो 100 बातों की एक बात कहता हूँ यार, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपके कॉलेज वाले आपको तुरंत नोटिफाई करेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके भविष्य की चिंता उन्हें है। ठीक है, नहीं, बिल्कुल चिंता ना करो आप। अब ये खबर जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको भी बहुत से लोग अपने एग्ज़ाम से जोड़ रहे हैं। अरे भैया, ये उन लोगों के लिए खबर है जो लोग एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में, न्यू एडमिशन के लिए खबर है। पढ़ेंगे क्या लिखा है इसमें कि पॉलिटेक्निक में दाखिले की प्रक्रिया खुद के इस जिले में पूरी कर सकेंगे छात्र। क्या लिखा है कि पॉलिटेक्निक में जो एडमिशन प्रोसेस है उसको अपने खुद के ज़िले में जो स्टूडेंट्स हैं उसको पूरा कर लेंगे। देखिए, आपको पता है इस खबर का पूरी तरह से जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, 0% लेना देना है। इस खबर का पूरा और पूरा मतलब है उन लोगों से जो लोग अब पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। होता क्या है बच्चा कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए पहले आपको उसका फॉर्म फिल करना पड़ता है, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म। फिर उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर उसका रिजल्ट आता है, फिर उस रिजल्ट के बेस पर आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग जहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन है, उसको आपको उस कॉलेज में एडमिशन रैंक के अकॉर्डिंग। तो बस ये काउंसलिंग से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। इसमें कहा गया है कि आप अपनी काउंसलिंग अपने ज़िले के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही करा सकते हैं। मतलब काउंसलिंग तो ऑनलाइन होती है खैर, तो काउंसलिंग कराने के बाद जो कॉलेज मिल जाता है तो फिर हमको जो कॉलेज मिला होता है उस कॉलेज में जाना पड़ता है अपना कॉलेज अलॉट कराने के लिए और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है हमको, मेडिकल सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, अपने सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं एडमिशन प्रोसेस में होता है। तो अब बस इससे गवर्नमेंट ने छूट दे दी है कोरोना संक्रमण को देखते हुए। इसके लिए आपको अपने ज़िले के राजकीय पॉलिटेक्निक में जा कर के आप ये प्रोसेस कंप्लीट करा सकेंगे। लेकिन कौन लोग? वो जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, न्यू एडमिशन की बात हो रही है। आप लोग जो ऑलरेडी पढ़ रहे हो इससे इसका कोई वास्ता नहीं। आपका कोई भाई बहन छोटा या दोस्त कोई हो तो उसको आप ज़रूर बताएं ये वाली बात कि वो पेपर देके अपने ज़िले में ही इसको करा सकेगा। ठीक है, चलिए आगे खबर पढ़ते हैं। लिखा है कि बिना परीक्षा प्रमोट होंगे BBAU के छात्र। ये काफ़ी पुरानी खबर है। BBAU बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। लिखा है कि कोविड-19 महामारी के चलते बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय इस सत्र में सभी वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए प्रमोट करेगा। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं थी। ये खबर पूरी तरह से सच नहीं है। दूसरी बात, ये खबर पूरी तरह से सच है या नहीं है इस बात का आपसे तो कोई मतलब ही नहीं। आप ये बात तो सोच के देखो, आप खुद ये बात सोच के देखो कि BBAU के छात्र पास हो या फेल हो, क्या आपका उस बात से कोई मतलब है? क्या आप BBAU में पढ़ रहे हैं? आप तो BTEUP में पढ़ रहे हैं। ये वीडियो स्पेशली मैं BTEUP के छात्र छात्राओं के लिए बना रहा हूँ, तो आपका तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन तब भी भैया आप इस खबर को भी फैलाए फिर रहे हो। अरे यार, कोई हद होती है मतलब किसी बात की। आप रियल एनालिसिस किया करो पहले, उसके बाद खबर को शेयर किया करो किसी से। ठीक है, पहले पढ़ लो पूरी खबर। मुझे गुस्सा आता है देख देख के आप कुछ भी ऐसी शेयर करते रहते हो, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो ये खबर का आपसे कोई मतलब नहीं। अंतिम वर्ष के छात्रों को भी नहीं देनी होगी परीक्षा। इसके बारे में पहले हम लोग काफ़ी जिक्र कर चुके हैं, ये भी किसी अखबार की कटिंग का ही है। ठीक है, अंतिम वर्ष के छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा, सेम कहानी है, बता ही दिए। अब मैं इसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ आपको। कहानी ये है कि UGC ने एक कमेटी बना रखी है। वो कमेटी ही गाइडलाइंस जारी करती है कि किस बेस पर प्रमोट करेंगे और किसका एग्ज़ाम होगा। तो उसकी अभी तक की पुरानी गाइडलाइंस में तो किसी के भी प्रमोशन की कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन अब नई गाइडलाइंस में प्रमोशन की बात आने के चांसेस हैं। ठीक है, नहीं, लेकिन जब तक चांसेस हैं तब तक तो आप पढ़ाई करते रहेंगे ना। जिस दिन गाइडलाइन आ गई और आपसे कहा गया कि आपको पास कर दिया गया, तब पढ़ाइए। दूसरी बात, पास अगर किया भी जाएगा, आपके ऑनलाइन इंटरनल एग्ज़ाम तो तब भी होंगे। मुझे पता है
कि ऑनलाइन एग्ज़ाम तो आपके कॉलेज वाले तब भी लेंगे, तो पढ़ाई तो आपको तब भी करनी पड़ेगी भैया। एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा ना कैसे करके, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, भले से चाहे इंटरनल एग्ज़ाम हो चाहे एक्सटर्नल हो, ठीक है नहीं, तो एग्ज़ाम तो होंगे। तो मेरा मानना है कि आप केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, बाकी किसी चीज़ पर नहीं करें। अब मैं आपसे 2-4 काम की बातें बता देता हूँ बच्चा। पहली बात कि प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़, इन सब फालतू के कामों में ना पड़ें, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। कोई भी डाउट हो आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप या कॉलिंग नंबर है 8958617732। ईमेल आईडी है हमारा polytechnicstudy2019@gmail.com। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा मैं। मेरी बस कोशिश एक ही रहती है बच्चा, और वो ये है कि आप लोगों को सही बस सटीक जानकारी दे सकूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को सही बस सटीक जानकारी दे सकूँ। देखिए, आप लोगों को मुझे नहीं पता कौन कौन भटकाता रहता है, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा भटक जाते हो जल्दी से, क्योंकि आप लोग जल्दी से भ्रम में आ जाते हो। कोई आपसे न्यूज़ एक छोटी सी शेयर कर दे और आप लोग एकदम से ऐसे आग बबूला हो जाते हैं कि बस अब तो हम हो गए पास। ऐसा कुछ नहीं हुआ है बच्चा, अभी तक आप कोई पास नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक कोई भी पास नहीं हुआ है। 100 बातों की एक बात बताता हूँ, आप इस बात को गांठ बांध लीजिएगा अच्छे से ध्यान रख के, ठीक है बच्चा। बिल्कुल, मैं 100 बातों की एक बात आपको बता के चल रहा हूँ, आप इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध लेना। और वो बात ये है कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस या गाइडलाइन नहीं आई है जिसमें ये कहा गया हो कि फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स को, डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा या प्रमोट कर दिया जाएगा। अभी तक केवल फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने का नोटिफिकेशन आ चुका है, उनके एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। जब तक बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता, आप ये मान के चलेंगे कि आपके एग्ज़ाम होना कन्फर्म्ड है, ठीक है बच्चा। और आप एग्ज़ाम होने के लिए अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। झूठी अफवाहों से जितना हो सके बच के रहो। मुझे नहीं पता कौन आपको ये झूठी अफवाहें देता है कि पास हो गए, सब पास हो गए, सब खुश हो जाओ, ये कर लो और वो कर लो, लड्डू बांट दो, अब खुश हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अभी, ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप पास होंगे या फेल होंगे ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, ठीक है बच्चा। तो अभी तक आप लोगों को केवल एक ही काम डिसाइड करना है, और वो है पढ़ाई करने का, ठीक है। मैं स्पेशली इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, आप किसी भी ईयर के हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है, आप एनी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके हर समस्या, हर सवाल का समाधान मैं तुरंत देने की कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चा। आप लोगों के कोर्स का ऑलरेडी ख़त्म हो गया है लगभग सारा। अब बस आप रिवीजन मारते रहो, घर बैठ के पढ़ते रहो। रिवीजन में जो भी डाउट आता है आप मेरे से पूछें एनी टाइम। लेकिन मैं बस फिर से कहूँगा यार, अफवाहों से बच के रहो भैया, ये आपके लिए बहुत हानिकारक हैं। ये आपके माइंड में एक नेगेटिव थिंकिंग डालते हैं, जिससे कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और आपका मन पढ़ाई की तरफ लगेगा नहीं। फिर एग्ज़ाम में अगर आप पास हो भी गए, प्रमोट हो भी गए ना, तो बेटा अगर आप ये सोच रख के चलेंगे कि हम नहीं पढ़ेंगे तो लाइफ में आगे क्या कर पाएंगे, आप ये सोचिए। पढ़ाई तो करनी है ना, तो पढ़ाई करते रहो। और जब आप पढ़ाई करेंगे ना, तो सच में आपको इस बात से फ़र्क पड़ेगा ही नहीं कि एग्ज़ाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मैं फिर से आपसे कहूँगा, आप मेन फोकस रखो अपना, आप लोग मेन फोकस रखो अपना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर। फालतू की न्यूज़ के चक्कर में आप ना पढ़िए, जितना हो सके आप बच के रहिए न्यूज़ वालों से, ठीक है। मैं अगर आपके काम की कोई भी न्यूज़ हुई ना, आपके काम की कोई भी न्यूज़ हुई, सबसे पहले आप तक पहुंचा दूंगा, ये गारंटी है। आपके प्रमोशन से रिलेटेड जिस दिन भी कोई न्यूज़ आएगी ना, या एग्ज़ाम से रिलेटेड, सबसे पहले आप तक नोटिस पहुंचा दूंगा मैं। और जब तक बोर्ड से कोई नोटिस नहीं आता, तब तक तो मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम पक्का होंगे। लेकिन जिस दिन बोर्ड से नोटिस आ गया, उस दिन तो बोर्ड वाले मालिक हैं। ये तो गवर्नमेंट का ही हुक्म है भाई, गवर्नमेंट का हुक्म आपको मानना पड़ेगा, ऑर्डर है, मानना पड़ेगा। अगर हुआ तो, अभी तक नहीं है, ठीक है बच्चा। तो अफवाहों से बच के रहो आप, मेरा ये मानना है। न्यूज़पेपर को, किसी भी न्यूज़ को शेयर करने से पहले उसका सेल्फ एनालिसिस कर लिया करो, रियल एनालिसिस कर लिया करो, उसके बाद किसी को न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर किया करो। और जो आपको न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर कर रहा है,
उससे पूछो, अगर आपको लगता है कि वो झूठी हो सकती है और अगर उस न्यूज़पेपर की कटिंग में एक भी वर्ड आपको झूठा लग रहा है, आप उसको पूछो कि आपने मुझे क्यों शेयर किया, ये तो गलत लग रहा है। ठीक है बच्चा, आप ऐसे ही किसी की बात पर भरोसा मत करने लगो, रियल एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करना सीखिए। टेक्निकल स्टूडेंट्स को इसीलिए बाकी स्टूडेंट्स से अलग माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि आपके पास दूसरे लोगों के कंपेयर में ज़्यादा बुद्धिमत्ता है। तो उस बुद्धिमानी का परिचय भी दे दो, या रखी सड़ाओगे उसको। अगर आप दूसरे स्टूडेंट से, बाकी स्टूडेंट से, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थोड़े बुद्धिमान होते हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं, तो अपनी उस बुद्धिमानी का परिचय भी दे दो आप, या रख के कहीं लेके जानी है वो। ऐसे ही किसी न्यूज़ पर भरोसा नहीं करना है आज के बाद। ठीक है, ध्यान रखो, किसी भी न्यूज़ पर भरोसा मत करो जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता। और आपके कॉलेज के टीचर बैठे हैं आपके कॉलेज में, वो गारंटेड आपको हर समस्या का समाधान देंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके बच्चा, तब तक के लिए आप मस्त रहो, पढ़ते रहो यार, गजब, मतलब पढ़ो यार, काहे को चिंता कर रहे हो फालतू में सोचते रहते हो पास हो गए। इससे अच्छा कि जितना टाइम आप लोग इन न्यूज़ को पढ़ने और समझने और दूसरे लोगों को भेजने के पीछे टाइम बर्बाद करते हो ना, उतना टाइम अगर खुद की केवल पढ़ाई को दे दें या दूसरे लोगों से पढ़ाई के टॉपिक डिस्कस करने में लगा देना, तो आपकी जॉब कन्फर्म हो जाएगी। समझे, केवल पास होने के लिए नहीं, जॉब के लिए भी पढ़ते रहो। ठीक है बच्चा, चलिए फिर वीडियो को जितना हो सके, काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, मुझे पता है, काफ़ी लोग भटके हुए हैं, काफ़ी लोग बिखरे हुए हैं, उन सभी को एक जगह जोड़ने की कोशिश करो और वीडियो को शेयर करो, उन लोगों को दिखाओ कि भैया ये सच और ये झूठ है। ठीक है बच्चा, बाकी आप लोग इस वीडियो में दिखाई गई हर खबर को खुद तय कर लीजिएगा कि सच कितना था और झूठ कितना था। मैंने केवल उन सभी खबर्स का स्पष्टीकरण किया है और बता दिया है कि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता मैं किसी खबर को सच नहीं मान सकता, और आप लोग भी ना माने, मेरा ऐसी एडवाइस है। ठीक है बच्चा, तो मेरा पर्सनल एडवाइस आपको मैं दे रहा हूँ कि आप पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, कोई भी डाउट हो एनी टाइम मुझसे पूछें, कॉल आपको पता है, नंबर आपको पता है, और देखते रहो हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।